श्री मुरारी प्रसाद गौतम, श्री नरेंद्र कुमार नीरज, श्री सूर्यकांत पासवान। पूछता हूं, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण से ट्रांसफर होके आया है। मेरे पास अभी नहीं है, आपके पास है। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि यह प्रश्न 3 पथों से संबंधित है। शंकरपुर से नदौल घाट पथ, इस पथ की लंबाई 1.85 किलोमीटर है, जो नई अनुरक्षण नीति के अंतर्गत स्वीकृत है। पथ की निविदा प्रक्रिया में है। निविदा की प्रक्रिया हाँ, ये ट्रांसफर हुआ है पथ निर्माण से जल संसाधन विभाग में। कहा जयंत राज अब फंस वो जाते हैं। कह रहे हैं कि जवाब आया हुआ है। आपके पास है जवाब इसका? ठीक है। श्री सूर्यकांत पासवान, श्रीमती अरुणा देवी। जब हम 2005 में बने थे, उसी टाइम से मुद्दा उठा रहे हैं। 2005 से? 2005 से। कभी विजय बाबू कहते हैं यहाँ बन जाता, जल साधन मंत्री थे, ये बनाएंगे, वो झड़ाते रहते हैं और बैठता है हमको। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग इनके प्रश्न का जवाब माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे। चलिए। माननीय सदस्य नीरज जी अभी कह रहे थे, नरेंद्र कुमार नीरज जी, जो 2005 से ये मुद्दा उठा रहे हैं। सही बात है महोदय, 2005 से उठा रहे हैं, तो 2005 से ये लगातार जीत रहे हैं, तो मुद्दा को क्यों खत्म कर देना चाहते हैं? श्रीमती अरुणा देवी, मंत्री लघु जल संसाधन विभाग। अध्यक्ष महोदय, खंड क उत्तर स्वीकारात्मक है, खंड ख उत्तर स्वीकारात्मक है, खंड ग इस योजना का सर्वेक्षण कार्य करा लिया गया है, डीपीआर तैयार किया जा रहा है। निधि उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रिया के तहत इसका जीर्णोद्धार करा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी समय सीमा तो नहीं बताए हैं, माननीय मंत्री कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में कार्य करा लिया जाएगा। करवा देंगे। चलिए। श्री सुश्री श्रेषी सिंह, श्री जितेंद्र कुमार राय, श्री अनिरुद्ध कुमार, श्रीमती स्वर्णा सिंह। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 स्वीकारात्मक, खंड 2 वस्तु स्थिति यह है कि मानसून अवधि में प्रश्नगत प्रखंड के कृषि योग्य भूमि में जल जमाव रहता है। मानसून अवधि के बाद उक्त भूखंडों के अधिकांश भाग में बरसात का पानी प्राकृतिक रूप से निर्मित नाला से होते हुए कमला नदी में चला जाता है। वर्तमान में प्रश्नगत प्रखंड के अधिकांश भाग में रबी का फसल लगा हुआ है। लगभग 250 एकड़ भूभाग जो लो लेइंग एरिया है, वहां जल जमाव की स्थिति है। खंड 3 बाढ़ अवधि के दौरान बागमती नदी का पानी सिरनिया फुहिया तटबंध के अंतिम छोर पर अवस्थित 4 किलोमीटर तटबंध रहित भाग से प्रश्नगत प्रखंडों में फैल जाता है, जिसे बाढ़ प्रबंधन योजना फेज 3B के प्रथम चरण के तहत उक्त तटबंध रहित भाग में तटबंध निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य को 18 माह में सितंबर 2022 तक पूर्ण करने का
लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्य अभियंता समस्तीपुर को विभागीय पत्रांक 1637 दिनांक 23/3/21 द्वारा प्रश्नगत प्रखंड से जल निकासी हेतु तकनीकी संभाव्यता प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। तकनीकी फिजिबिलिटी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वहाँ जल जमाव के कारण लोगों के आवागमन में और किसान आधा से ज्यादा महीना खेती नहीं कर पाते हैं, उनको बैठे रहना पड़ता है, उनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं रहता है। तो मैं चाहती हूँ, मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इसका कुछ, इस बार से पहले अगर कुछ निदान हो पाए तो किया जाए। ठीक है, देखवा लीजिए। श्रीमती मंजू अग्रवाल नहीं है। श्री राम प्रवेश राय, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 अस्वीकारात्मक है। कार्मिक एवं सुधार विभाग के पत्रांक 158-90 दिनांक 26/12/1990 के अंतर्गत यदि कोई पदाधिकारी अपने हस्तांतरण प्रस्तावना के संबंध में बाह्य व्यक्ति से सिफारिश कराते हैं तो उन्हें अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने का मौका देकर यह बात उनकी चरित्र पुस्तिका में दर्ज करने का प्रावधान है। खंड 2 अस्वीकारात्मक है। 1 मुख्य अभियंता 3 ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 39/15 दिनांक 29/6/2017 के द्वारा दिए गए हस्तांतरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल गोपालगंज 2 के कार्यालय आदेश दिनांक 4/1/2019 द्वारा श्री नीरज कुमार को कार्य प्रमंडल सिवान 2 में योगदान देने हेतु विरमित कर दिया गया, परंतु फिर विभागीय पत्रांक 12/41 दिनांक 8/2/2019 द्वारा श्री नीरज निम्न वर्गीय लिपिक / कन्या लेखा लिपिक द्वारा दिए गए योगदान के आलोक में कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल गोपालगंज 2 के योगदान की तिथि से स्वीकृति करते हुए वेतनाधि लंबित बकाया राशि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, किंतु वादियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना दायर किया गया था। उक्त आदेश वित्तीय विभाग पत्रांक 83/25 दिनांक 19/11/2018 द्वारा दिए गए निर्देश के परामर्श में के आलोक में विभागीय पत्रांक 25 दिनांक 8/1/2019 द्वारा पूर्व में विभागीय पत्रांक 124/02 दिनांक 2/11/2016 को वादीगण जिसमें श्री नीरज कुमार भी शामिल है के संदर्भ में आदेश निर्गत की तिथि निरस्त कर दिया गया। दूसरा, अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग पटना के आदेश संख्या 226 दिनांक 18/6/2019 द्वारा श्री नीरज कुमार का हस्तांतरण कार्य प्रमंडल गोपालगंज 2 से कार्य प्रमंडल महाराजगंज में किया गया। उक्त किए गए हस्तांतरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल गोपालगंज 2 के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 59 दिनांक 16/1/2020 द्वारा श्री नीरज कुमार को कार्य प्रमंडल महाराजगंज में योगदान देने हेतु विरमित कर दिया गया। विभागीय आदेशों के हस्तांतरण किए गए जाने के पश्चात श्री नीरज कन्या अभियंता लिपिक को नव पदस्थापित कार्यालय में योगदान देने हेतु विलंब से विरमित करने के संबंध में कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल गोपालगंज 2 एवं श्री नीरज कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। महोदय।